जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण कराया जा रहा है और साथ में संस्कृत व्याकरण भी, और बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस और भी सारे सब्जेक्ट जो एसएसटी के वो भी लाऊंगा और धीरे धीरे और सब्जेक्ट में इसमें ऐड करता चला जाऊंगा। तो अभी आप लोग अगर शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में हम व्हाट्सएप चैनल भी खोल दिए, आप जाइए और व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप जुड़ जाइए ताकि वहां से आपको पूरा पीडीएफ मिलता रहे। क्योंकि मेरा जो पुराना व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़े हुए थे वो मेरा मोबाइल खो जाने की वजह से डिलीट हो गया, तो आप फिर से मैं नया व्हाट्सएप चैनल बना दिया हूं, उससे जरूर जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, संज्ञा सर्वनाम सभी मतलब इतना आसान तरीका से मैंने पढ़ा दिया इस सभी टॉपिक को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर है काल। क्या होता है ना काल, कालों के काल महाकाल जी का हाल है। हाँ, आज मैं काल को निपटाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या होता है काल। काल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा बात समझो। काल का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में टेंस बोलते हो ना, टेंस, उसी को हिंदी में बोला जाता है काल। उसी को क्या बोलता है, काल। इसी को ना संस्कृत में बोला जाता है लकार। लकार को काल। और यहाँ पर देखो, यानी हिंदी में बोलते हैं काल, इंग्लिश में जिसको टेंस बोलते हो ना तुम लोग, उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। देखो क्या होता है काल। काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, यानी होने का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उससे होने का समय का बोध होता है, तो मेरे दोस्त उसे हम कहते हैं, यानी उसे हम काल कहते हैं। यानी आपको अगर सीधा सा बात करें तो काल का मतलब यहाँ पर आराम से बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। केवल पढ़ोगे समझोगे तभी होगा, आसान कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। केवल समझ जाओगे वो चीज आसान हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। देखो, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसे होने के समय का बोध हो, उसे हम बोलते हैं काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, वह जा चुका है, तुम खा लिए हो, इस तरीका से जितना सेंटेंस बोलते हो किसी न किसी काल में हम बोलते हैं ना। अलग बात है कि काल को फिर बांटेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, लेकिन सभी काले कहलाएगा, अर्थात समय का बोध होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब काल के भेद, यही छोटा छोटा टॉपिक पूछता है। काल के कितने भेद है, समास के कितने भेद है, मैंने टोटल टॉपिक को पढ़ा दिया है। आप जाकर एक एक कर करके सभी टॉपिक को पढ़ लो मेरे दोस्त, और फेयर कर लो, क्योंकि कॉपी में लिखोगे वही आपको एग्जाम के समय में काम देगा। यहाँ पर देखो काल के भेद, तो काल के 3 भेद है। काल के कितने भेद है दे देगा, काल के कितने भेद है, 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, यही छोटा छोटा क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा काल के 3 भेद है। कौन कौन, देखो, यानी वर्तमान काल सभी जानते हैं, इस सब चीजों से आप लोग अवगत है, परिचित है, आप सभी जानते हैं, समझदार है आप लोग। देखो यहाँ पर, यानी काल के 3 भेद है। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्या बोले, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कहा, सुनो मेरी बातों को ध्यान से। यहां देखो वर्तमान काल क्या होता है, तो वर्तमान काल का मतलब है क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोध कराता है, यानी जिसमें वर्तमान समय का जो बोध कराएगा उसे तो हम वर्तमान काल कहते हैं। सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसे थोड़ी पूछेगा, वह दे देगा कोई सेंटेंस लिखकर कि कौन काल है, तो आराम से आप पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो ना, इसी काल को बांटा जाएगा तो किसे आप फंस जाएंगे। लेकिन मेरा स्टूडेंट हो ना, आप हमसे पढ़ रहे हो ना, आपको नहीं फंसने देंगे। आपको 1 नंबर ले आना है, चुपके से चुरा लेना है ना, चोरी चोरी छुपके छुप चुरा लेना है ना। देखो यहाँ देखो, यानी वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। किसका बोध कराएगा, वर्तमान समय का बोध कराएगा। जैसे देखो, आकांक्षा पड़ती है, आकांक्षा तुम देख रही हो ना, तुम देख रही हो, आकांक्षा गौर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो, तब जाकर जो है ना तुम सीधा बिहार टॉप कर जाओगी, है ना। देखो यहाँ पर, हाँ सही बता रहे हैं, तुम ही करोगी बिहार टॉप। देखो, तो आकांक्षा पड़ती है, आकांक्षा पड़ती है, तो बताओ पढ़ना यानी वर्तमान काल का बोध हो गया। क्यों, क्योंकि इससे वर्तमान समय का पता चलता है। ऐसे भी तुम लोग जानते हो वर्तमान काल ता है, ती है, तो वर्तमान काल होता है, लेकिन इसी वर्तमान काल को फिर भागों में बांटा गया, कई भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, आकांक्षा पड़ती है, तो वर्तमान काल का मतलब क्रिया का वह रूप जो वर्तमान समय का बोध कराता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी वर्तमान समय का बोध कराएगा। जैसे आकांक्षा पड़ती है, राम जाता है, तुम लिखते हो, मैं हंसता हूं, ये सभी वर्तमान काल का ही उदाहरण है। अब देखो, वर्तमान काल को बांटा गया है, तो वर्तमान काल के भेद, हम लोग वर्तमान काल के टोटल अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा गया। यानी वर्तमान काल के भी 5 प्रकार है, 5 भेद में बांटा गया है। जिसको देखो, आप कंफ्यूजन मत होइए, कंफ्यूज में मत पड़िए, आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि यही से प्रश्न आएगा, सीधा ये ना दे देगा, यहां से प्रश्न आएगा। देखो यहाँ पर वर्तमान काल के, तो वर्तमान काल के 5 भेद है। एक है सामान्य वर्तमान काल,
कौन वर्तमान काल? सामान्य वर्तमान काल। यानी सामान्य वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है? साफ सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, देखो वर्तमान सामान्य वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना, यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना पाया जाए, यानी क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना पाया जाए। किस काल में? यानी सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी सामान्य वर्तमान काल का तो बात होगा, यानी सामान्य वर्तमान काल का बोध होगा। ठीक है, तो इसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। ठीक, जैसे देखो वह जाता है, मैं पढ़ता हूं, तुम लिखते हो, वह दौड़ता है, ये सभी का सभी एग्जाम्पल सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद है तत्कालिक वर्तमान काल। पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल। अब देखो तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, यानी क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया जो वर्तमान काल में हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, वही बताया कि क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, यानी जारी है। क्या है? जारी है, हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। कौन वर्तमान काल? तात्कालिक वर्तमान काल। देख रहे हैं कितना वर्तमान काल को कितने भागों में बांट दिया गया, यानी 5 भागों में। तो तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब हो गया क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात कार्य जारी है। न उससे बमबारी जारी बा, बमबारी जारी है, ये चिंता मत करो, नंबर यहां से आएगा, एकदम बम चल गया तो चल गया, अब रुकने का नाम निशान तक नहीं है, प्रक्रिया चलती रहेगी। जब तक रहेगा ना ये चैनल, जब तक चलता रहेगा, जब तक मैं रहूंगा ना तब तक ये चैनल जो है एकदम जो है आपके लिए फ्री पढ़ाता रहेगा, हमेशा पढ़ाता रहेगा। ये लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं पढ़ाऊंगा, मैं, है ना। देखो यहाँ पर तो क्या हो गया, यानी क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात कार्य जारी है, उसे हम कहेंगे कौन वर्तमान काल? तो तात्कालिक वर्तमान काल। जैसे देखो रामा पढ़ रही है, देखो रही है तो इससे वर्तमान काल का ही बोध है, जिसको आप क्या बोलते हो ना, इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हो, रहा है, रही है, उसी को ना, उसी को जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हो ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बराबर सामान्य वर्तमान काल, और तत्कालिक वर्तमान काल का मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा रही। समझ रहे हो? यहाँ पर देखो तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात कार्य जारी है, तो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रामा पढ़ रही है, रामा पढ़ रही है, राजा पढ़ रहा है, तुम लिख रहे हो, आप लोग सुन रहे हैं, वह नहीं पढ़ रही है, केवल सुन रही है। सर क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोलेंगे? पढ़ाई से रिलेटेड ही ना बात करेंगे। तो तुम सुन रहे हो लेकिन तुमको लिखना भी है, तो बताओ रहा है, रही है, तो इस सब आ गया तत्कालिक वर्तमान काल में। आज पूरा वर्तमान काल को निपटा देंगे 3 वीडियो में, एक भूतकाल, एक आपका भविष्य काल, टोटल समाप्त, जड़ से हिलाकर रख देंगे। यहां देखो तो ये हो गया रमा पढ़ रही है तो तत्कालिक वर्तमान काल, राजा राज पढ़ रहा है, रहा रही, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, है ना, तुम लिख रहे हो, तो बताइए इससे क्या हो गया? इससे जो तत्कालिक वर्तमान काल यानी कि होने की बात होती है, जब हम बोले तो काम जारी रहता है, उससे हम बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे रामा पढ़ रही है तो बोल रहे तो जारी है कि नहीं, काम कि रामा पढ़ रही है यानी अभी तक पढ़ रही है। अब है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, है ना, पूरी तरह से, तो पूर्ण वर्तमान काल मतलब कि हो गया रहेगा इसमें काम। जैसे पूर्ण वर्तमान काल देखो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, जिसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, पूरी तरीका से सिद्ध हो गया रहता है, पूरा एकदम पूरा कंप्लीट, है ना। तो ये कहता है क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल ना पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण वर्तमान काल का मतलब हो गया क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, यानी कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, उसे हम कहते हैं मेरे दोस्त पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कपिल आ चुका है, बताइए पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है कि नहीं, कि आ चुका है, तुम खा चुके हो इसलिए तो बैठकर पढ़ रहे हो, मैं बोल चुका हूं मतलब कंप्लीट, पूर्ण सिद्धि का बोध हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे मेरे दोस्त, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, वह जा चुका है,
वह जा चुका है, एग्जाम आ चुका है। बताइए पूर्ण सिद्धि का बोध जब होए, यानी कपिल आ चुका है, चुकी है, जिसको परफेक्ट टेंस बोलते हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही आपका यहाँ पर कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। बताइए आप लोग नहीं पढ़ते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो उसी को तो हम बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल हिंदी में। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, जिसमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो, उसे हम बोलते हैं मेरे दोस्त यानी पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कपिल आ चुका है, तुम खा चुके हो, मैं बोल चुका हूं, इस तरीका से। अब देखो, अब है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान, देखो संदिग्ध का मतलब है संदेह, संदिग्ध बराबर संदेह, संदिग्ध बराबर संदेह। बात को याद रखना, यही कॉमन सेंस तो लगाना है। संदिग्ध बराबर यानी संदेह, यानी जरूर इसमें डाउट होगा, डाउट होगा, डाउट होगा। क्या डाउट होगा? देखो यहां पर होता है संदिग्ध वर्तमान काल यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। काम तो होगा, क्रिया तो होगा, लेकिन उसमें संदेह बना रहेगा, तो उससे हम बोलते हैं मेरे दोस्त उसकी वर्तमानता में संदेह, यानी क्या बोला? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्रिया के होने में संदेह तो प्रकट होगा, परंतु इसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? देखो, पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, यानी वर्तमानता में संदेह न हो। संदेह होगा, क्या बताया कि क्रिया का रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट होगा, परंतु पर उसकी वर्तमान में संदेह का बोध न होगा। ठीक है, परंतु वर्तमानता में संदेह न हो, उससे हम बोलते हैं संदिग्ध। जैसे सपना पढ़ती, देखो सपना पढ़ती होगी, वर्तमान में कि पढ़ रही है, पढ़ती, होगी लगा दिया था डाउट है कि नहीं, संदेह उत्पन्न हो गया, यानी कि सपना पढ़ती होगी वर्तमान काल का है, लेकिन वर्तमान काल में संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि इसमें संदेह उत्पन्न होने लगा। क्यों? सपना पढ़ती होगी, होगी एक कंफर्म भी करा वर्तमान को, और एक तरीका से होगी डाउट कर दिया कि सपना पढ़ती होगी। अच्छा, उसी प्रकार मानस यानी मानस खाता होगा। देखो मैंने लिख दिया मानस खाता होगा, रमेश खाता होगा, खारा रमेश खाता। अब देखो होगा, अब लगाते डाउट बन गया कि नहीं, तो रमेश खाता होगा, है ना, यानी मानस खाता होगा। अब बताइए, तो मानस खाता होगा, वह लिखता होगा, लिख रहा है वर्तमान समय, नहीं लिखता होगा लगा दिए, लिखता होगा, तो इससे संदेह उत्पन्न हो गया, तो इसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि क्रिया का और जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, से होते संदिग्ध वर्तमान काल। अब है संभाव्य। अब देखो संभाव्य से है कि संभावना, संभाव्य का मतलब संभावना, यानी संभाव से मतलब संभावना। देखो क्रिया का और जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, यानी क्रिया के पूरा होने की संभावना रहती है। कौन काल में? तो वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान समय में संभावना बनी रहेगी। तो ये बताया क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, यानी वर्तमान समय में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उससे हम बोलते हैं संभाव्य वर्तमान काल मेरे दोस्त। जैसे देखो, वे गए हो, वह लौटा हो, यानी संभावना प्रकट हो सकता है भाई, वह लौटा हो, है कि नहीं। वे गए हो, लेकिन पता नहीं है, हाँ वे गए हो, लेकिन क्या इससे पता चल रहा है? संभाव्य की बात चल रही है। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, यानी काम की पूरा होने की क्या रहती है? वह लौटा हो, तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इसमें क्या शो कर दिया? वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना बनी है कि नहीं, कि वह लौटा हो, वह लौटा हो सकता है ना ऐसा कि वह लौटा हो। अच्छा, वे गए हो, तो इस तरीका से इस संभाव्य वर्तमान काल में संभावना को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीका से मेरे दोस्त ये हो गया संभाव्य वर्तमान काल। मैंने वर्तमान काल के ये 5 प्रकार को मैंने पढ़ा दिया। अब अगला वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें देखो कितना छोटा छोटा वीडियो बन रहा है एकदम। बताओ इसमें कोई मंत्र मारना है, आराम से चीजों को समझना, ये टाइम आप लोग दे नहीं पाते हैं। पढ़ाई के ऊपर टाइम दीजिए, क्योंकि यही आपका जिंदगी है, समझे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वर्तमान काल के बाद भूतकाल को लेकर आऊंगा, फिर भविष्य काल को। तब तक के लिए अच्छे से नोट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।